नमस्कार। इस बेहद खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। डेंगू के डंक से बिहार कराह रहा है। हर दिन सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा और निगम प्रशासन कितना मुस्तैद है? सफाई की स्थिति कैसी है? फॉगिंग मशीनों से छिड़काव किया जा रहा है या नहीं? ऐसे कुछ अहम बातों की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जब संक्रमित मरीजों की तादाद प्रदेश में 4,500 के आसपास पहुंच चुकी है, तो हम एक बार फिर राजधानी पटना समेत तमाम शहरों के निगम प्रशासन की पोल खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में डेंगू अटैक। तो राजधानी पटना सहित तो राज्य भर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू मरीजों की संख्या इस रफ्तार से बढ़ रही है कि अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पटना नगर निगम के कर्मचारियों की कारस्तानी ने पूरे महकमे पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है डेंगू के डंक के बीच लापरवाही की तस्वीरें? पहले राजधानी पटना से आई इस रिपोर्ट को देखिए, फिर प्रदेश के दूसरे जिलों की पड़ताल करेंगे। बिहार में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर। स्वास्थ्य विभाग का नगर निगमों को निर्देश। लगातार फॉगिंग करने के निर्देश के बीच लापरवाही। फॉगिंग मशीन की गाड़ियों से तेल की चोरी। डेंगू ने राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में दहशत फैला रखी है। हर दिन डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। डेंगू मरीजों के चलते अस्पतालों के वार्ड तक फुल हो चुके हैं। जानलेवा बन चुके इस संक्रमित बीमारी की भयावहता के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बैठक कर विभाग के अफसरों के साथ ही नगर निगम को लगातार फॉगिंग करने का निर्देश भी दे रखा है। लेकिन राजधानी पटना से आई एक तस्वीर डेंगू के डंक से भी भयावह है। डेंगू ने राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में दहशत फैला दी है और इसके आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताऊं कि ये डेंगू के जो आंकड़े हैं वो सैकड़ा पार कर गया है और हर दिन डेंगू के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम की टीम जो है वो फॉगिंग को लेकर के विशेष रणनीतियां बनाई है। इनका कहना है कि दिन में 3 शिफ्ट में फॉगिंग की जा रही है, एंटी लार्वा किया जा रहा है। लेकिन इनके कुछ जो कर्मी हैं उनका जो खेल है वो पूरे के पूरे व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बिहार में डेंगू के कहर के बीच गंदे स्थानों और जमे हुए लार्वा जैसे जगहों पर लगातार फॉगिंग करने की बात कही जा रही है। नगर निगम दिन में 3 बार फॉगिंग का दावा करता है, पर जरा देखिए चौंकाने वाली तस्वीर जो पूरे अभियान पर ही सवाल खड़े कर रही है। फॉगिंग के लिए निकली गाड़ियों और उसके लिए मिले तेल की चोरी निगम कर्मी और ड्राइवर ही कर रहे हैं और इसे बेच भी रहे हैं। पटना नगर निगम से हर दिन 75 लीटर तेल फॉगिंग के लिए तैनात गाड़ियों को दी जाती है। लेकिन कैसे न्यूज 18 के कैमरे पर चोरी पकड़े जाने पर ये कर्मचारी मुंह छिपाते फिर रहे हैं, वो देख लीजिए। हालांकि पटना प्रशासन का दावा फॉगिंग को लेकर कैसा किया जा रहा है, पहले वो भी सुनिए। हमारे 75 वार्ड में 3 शिफ्ट में हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं, सुबह, दोपहर और शाम के शिफ्ट में।
हैंड फॉगिंग भी जिन मतलब जो पतली गलियां हैं जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जाती हैं वहां पर हम लोग हैंड फॉगिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे नूतन राजधानी अंचल में प्रति वार्ड में 2 एंटी लार्वा की टीम है, कुल मिलाकर 32 एंटी लार्वा की टीम है। इस बीच निगम कर्मियों के तेल बेचने के वीडियो सामने आने के बाद निगम अधिकारी भी मान रहे हैं कि कुछ लोग अभियान पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हालांकि उन पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ऐसी शिकायतें 1-2 आई थी जो वीडियो वायरल हुआ था, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस पर FIR भी हुआ है। और एक मशीन की जो शिकायत थी, जो मतलब कि उसका कुछ खराबी था, तकनीकी खराबी था, उससे ये चीज़ कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए एजेंसी को भी नोटिस किया है और उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता में है कि इस पर हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे हैं। सुबह में सारे पदाधिकारी, निगम के सारे पदाधिकारी हम लोग खुद अपने मॉनिटर कर रहे हैं। राजधानी पटना सहित बिहार में डेंगू के जारी कहर के बीच जरूरी है संबंधित अधिकारी फॉगिंग जैसे अहम मुद्दों पर निर्देशों का पालन खुद कराएं, तभी डेंगू के डंक से बचा जा सकता है। लेकिन तस्वीरें यदि ऐसी ही सामने आए तो समझना मुश्किल नहीं कि लोगों की जान पर ऐसी लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो डेंगू की चपेट में हर साल हजारों लोग आते हैं। कई बार इसके गंभीर लक्षण के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में हमें इस संक्रमित बीमारी से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं डेंगू के बारे में विस्तार से और जानते हैं कि आखिर क्या है डेंगू के लक्षण, साथ ही इलाज और बचाव के उपाय क्या हैं। डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार डेंगू हर साल दुनिया भर के करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में जब बिहार में डेंगू लगातार पांव पसार रहा है तो निगम प्रशासन भी हरकत में आ गया है। पटना में फॉगिंग के निर्देशों के बाद गंदे और जल जमाव फैले हुए इलाकों में मशीनों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, लेकिन नगर निगम जो है वो मुस्तैदी के साथ जो है वो कोशिश कर रही है कि फॉगिंग जो है वो हर जगह पर हो। छोटा कस्बा हो, स्लम एरिया हो, गली हो, मोहल्ले हो, हर जगह फॉगिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसे लेकर के नगर निगम जो है वो अपनी पहल कर रही है। और लगातार देखिए, सबसे खास बात यह है कि पूरे एक दिन में 3 बार जो है ये फॉगिंग किया जा रहा है। अच्छी बात है कि निगम प्रशासन की ओर से मच्छर मारने वाले स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। वैसे यदि बात डेंगू के लक्षण की करें तो डेंगू के साधारण लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू से गंभीर तौर पर बीमार होने पर आपको हड्डियों में गंभीर दर्द होता है। इसे ब्रेक बोन बुखार भी कहा जाता है। उल्टी, जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द जैसे कुछ लक्षण भी आपको डेंगू होने का इशारा करते हैं। कमर के हिस्से में दर्द, एक दिन में 3 या ज्यादा बार उल्टी, नाक और होठों से खून बहना, उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी महसूस होना डेंगू के गंभीर लक्षण माने जाते हैं। आमतौर पर यह बीमारी बरसात के मौसम में होती है, लेकिन घरों में लंबे समय तक खुले में रखे हुए पानी में भी डेंगू बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनप जाते हैं। इसका एक गंभीर रूप हेमरेजिक बुखार बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है और आमतौर पर दिन में ही काटता है। डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने के बाद वायरस व्यक्ति के खून में फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज नहीं हो पाता। इसलिए लक्षणों के आधार पर एंटीवायरल दवा से ही इसका इलाज किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि यदि कोई लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें। उल्टी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए सादे पानी के साथ ही
जूस, नारियल पानी का सेवन करें। डेंगू के इलाज में कई प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार के कई जिलों से हर दिन डेंगू के नए मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार डेंगू से बचाव को लेकर की जा रही सरकारी तैयारियों की पड़ताल कर रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ ही शहरों में फॉगिंग और डीडीटी के छिड़काव की क्या स्थिति है, इससे आप तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर हम आपको पटना समेत कई शहरों की रिपोर्ट कार्ड को दिखा रहे हैं। डेंगू वाले मच्छर के डंक से बिहार के लोग परेशान हैं। राजधानी पटना में डेंगू महामारी का रूप लेने लगा है। अस्पताल पहुंचने वाले 70% मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 लगातार शहरों और अस्पतालों की पड़ताल कर रहा है। राजधानी पटना के आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में रहने वाले छात्र डेंगू के प्रकोप से कितने परेशान हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफी है। यहाँ के छात्रों को डेंगू हो चुका है, बावजूद यहाँ फॉगिंग नहीं की गई। पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र डेंगू के प्रकोप से परेशान नजर आ रहे हैं। इस हॉस्टल में कुल 32 छात्र रहते हैं और अब तक लगभग 10 छात्रों को डेंगू हो चुका है। बावजूद इसके कॉलेज की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज में अभी तक ना डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव हुआ है और ना ही साफ सफाई पर जोर दिया गया है। इस डेंगू में चारों तरफ आपको कचरे ही कचरे नजर आएंगे, पानी जमा हुआ नजर आएगा और जो छात्र हैं वो डेंगू का डंक तो झेल ही रहे हैं। कुछ छात्र हैं जिनमें से कई लोगों को डेंगू हो चुका है, हालांकि इन्होंने रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जो डेंगू का जो डंक है झेल रहे हैं। कितने छात्र यहाँ रहते हैं और कितनों को अब तक डेंगू? 8 रूम को डेंगू हो चुका है। अभी रिसेंटली कल एक लड़का का तबीयत खराब था, आज हम लोग उसको मतलब भिजवाए हैं आ रहा। हाँ, टाइफाइड डेंगू उसका निकला था, चेकअप कराए थे यहाँ यही गार्डिनर साइड में दिखाए थे, चेकअप कराए थे, तो आज गया है एप्लीकेशन ले। डेंगू हुआ, उसके बाद छिड़काव हुआ, कुछ साफ सफाई पे जोर दिया कोई गया? साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई पे जोर नहीं दिया गया। अभी भी कई छात्र हैं जो डेंगू से परेशान हैं। हाँ, अब जरा ये नजारा देखिए। राजधानी पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बावजूद नगर निगम प्रशासन की ओर से ढिलाई बरतने के विरोध में पटना सिटी इलाके में लोग सड़क पर उतर आए। महेंद्रू में लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासन और निगम के लोग लापरवाह बने बैठे हैं और फॉगिंग का दावा भी यहाँ फेल नजर आ रहा है। देखिए, आज हम लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का एकमात्र कारण है कि लगातार आपने देखा होगा कि अशोक राजपथ जो महेंद्रू का इलाका है, यहाँ पर विभिन्न छात्रावास हैं, यहाँ पर कॉलेज शिक्षण संस्थान है, पढ़ने वाले विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। आम लोगों का इलाका है जहाँ 20 से 25 हजार की आबादी निवास करती है। उस इलाके में स्थिति इतनी दुर्दांत है कि यहाँ पर लगातार हर वर्ष डेंगू एक भ्रामक बीमारी जो महामारी के तौर पर उभरी है, उसका इलाज यहाँ पर समुचित ढंग से नहीं होता। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव पटना नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता। लखीसराय में भी डेंगू तेजी से पांव पसारता नजर आ रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। जगह जगह फैली गंदगी के चलते लोग प्रशासन और निगम से साफ सफाई की लगातार अपील कर रहे हैं, तो वहीं सफाई को लेकर निगम और प्रशासन का अपना अपना दावा है। हालांकि शहर की तस्वीर उन दावों की पोल भी खोल रही है। हमारी पड़ताल में फॉगिंग का दावा यहाँ भी फेल नजर आ रहा है।
कई जगह गंदगी का बार देखा जा रहा है। इस संदर्भ में जैसे ही हमें जानकारी मिलती है वहाँ पर अविलंब साफ सफाई कराया जा रहा है। और पिछले कुछ समय मजदूरों के द्वारा भी हड़ताल कर दिया गया था, उसके कारण समस्याएं आई थी। और हमारा प्रयास है कि शहर में जहाँ भी प्रमुख स्थल हैं वहाँ पर जैसे ही कूड़ा का जो डंपिंग किया जाता है उसको अविलंब शाम तक उठा लिया जाए। शहर से हम लोग अपील किए हैं, हम लोग जो है नगर परिषद से उसके जो है प्रशासनिक पदाधिकारी डीएम साहब के साथ हम लोग चर्चा किए हैं। उम्मीद है कि वो सारा काम कर रहे होंगे। अररिया की बात करें तो अब तक डेंगू के 6 मरीज यहां मिले हैं। डेंगू से बचाव के लिए सदर अस्पताल और फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में 10 बेड वाला स्पेशल वार्ड बनाया गया है। साथ ही शहर में फॉगिंग कराए जाने का दावा भी किया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में अररिया फॉगिंग में पास दिखा। बचाव का सवाल है, स्वास्थ्य विभाग इसके लिए लोगों को जागरूक कर सकता है, लेकिन मुख्यतः जो बचाव है वो लोगों को करना पड़ेगा। उनको अपने घर के आसपास जल जमाव से मुक्ति पानी पड़ेगी। सरकार को भी इसमें काम करना होगा, नगर पालिकाओं को काम करना होगा और लगातार फॉगिंग और ये जो होना है वो कराना पड़ेगा, कम से कम शहरी क्षेत्रों में। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को इसके बारे में बार बार जानकारी दी जा रही है। डेंगू की जांच के लिए या बाहर बुखार जिनको भी हो उनके लिए किट हर अस्पताल में अररिया जिले में उपलब्ध है। बात मुंगेर की करें तो यहाँ डेंगू मरीजों की संख्या 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयास जारी है। कहीं ब्लीचिंग पाउडर तो कहीं चूने का छिड़काव हो रहा है। हमारी पड़ताल में मुंगेर नगर निगम पास दिखा। जिले में डेंगू की जो अब स्थिति हो गई है वो अब काफी भयानक स्थिति हो गई। अगर हम डेटा की बात कहें तो जिले में अभी जो है 37 डेंगू पॉजिटिव केस है तथा 54 मामलों का जो जांच है लीजा जांच के लिए पटना भेजा गया तथा एक रिपोर्ट जो यहाँ पे जो जनरल जो सदर अस्पताल में जो किट से जांच होती है उसमें 100 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वो फॉगिन का एक केमिकल आता है मच्छर के लिए, वही मिलाते हैं। अच्छा, कितना क्वांटिटी कितना है वो दिया हुआ, उसका लेवल दिया हुआ है कि उतना ही देना है। तो बिहार में डेंगू डरा रहा है, ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की और स्वस्थ रहने की। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।